नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया ज्ञान न्यूज पर। तो आज 18 मई 2020 सोमवार का दिन हो चुका है। तो आइए देखते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने के लिए लॉकडाउन 4.0 की घोषणा हो चुकी है। 54 दिन से जारी लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई को खत्म हो रहा था, जिसे रविवार को 18 मई से 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इस दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और क्रिकेट स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन दर्शकों को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। मतलब साफ है कि देश में खेल प्रतियोगिताएं तो शुरू हो सकती है, लेकिन बिना दर्शकों के। लॉकडाउन 4.0 में यह रियायत क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी लेकर आई है, क्योंकि टीवी में घर बैठे तो वो खेल का आनंद ले ही सकते हैं। हिमाचल में 31 मई तक कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी रखने का फैसला लिया गया है। रविवार शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस पर स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में इस महामारी के खिलाफ और ज्यादा गंभीरता से लड़ने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले और बढ़ने की आशंका है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 80 तक पहुंच गई है। इनमें 35 एक्टिव केस हैं। हालांकि अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल की स्थिति बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट 18 मई से 19 जून तक सभी मामलों की सुनवाई वीडियो और ऑडियो लिंक के जरिए करेगा। दरअसल कोरोना वायरस के दौरान रविवार को जारी एक मानक संचालन प्रक्रिया में इस बात की जानकारी दी गई। एसओपी के मुताबिक कोर्ट ने ई फाइलिंग और वर्चुअल सुनवाई में वकीलों और वादियों की मदद के लिए हेल्पलाइन 1881 का भी विस्तार किया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान कोर्ट केवल जरूरी मामलों की सुनवाई कर रहा है। इन सभी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। ऐसे में नई एसओपी इसलिए भी खास है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को गर्मी की छुट्टियों को 5 सप्ताह के लिए टालने का निर्णय किया है। अब कोर्ट 18 मई से 19 जून तक काम करेगा। गोवा में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने के बीच रविवार को राज्य कार्यकारी समिति ने राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से कोविड-19 की जांच के लिए 2000 रुपए का शुल्क लेने का फैसला किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। राज्य के मुख्य सचिव परिमल राय के नेतृत्व वाली यह समिति राज्य में कोविड-19 प्रबंधन और राहत कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। समिति ने रविवार को आयोजित एक बैठक के दौरान राज्य में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लिया। गोवा में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या 16 हो गई है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में बाहर से आने वाले यात्रियों में पाए गए संक्रमण के मामलों के बाद गोवा आने वाले हर व्यक्ति की जांच की व्यवस्था जारी रहेगी। विशेष ट्रेनों के चलने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए IRCTC ने अपनी वेबसाइट में नया विकल्प जोड़ा है। अब टिकट बुकिंग करते वक्त आपको इस बात पर सहमति जतानी होगी कि गंतव्य पर पहुंचने के बाद आप क्वारंटीन सेंटर के नियमों का पालन करेंगे। इसके बाद ही आप पोर्टल के जरिए ई टिकट बुक कर पाएंगे। नया नियम इसकी वेबसाइट पर मौजूद है। इसमें लिखा है, मैंने अपने गंतव्य राज्य की तरफ से जारी स्वास्थ्य परामर्श को पढ़ लिया है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और इसका पालन करूंगा। इसमें यात्री को टिकट बुक करने के लिए मैं सहमत हूं पर क्लिक करना होगा। इसके बाद वो टिकट बुक कर पाएंगे। दिल्ली से 14 मई को बेंगलुरु पहुंचे करीब 50 यात्रियों ने पृथकवास केंद्र में जाने से इनकार कर दिया था और स्टेशन पर हंगामा किया। इसके बाद यह नियम बनाया गया है। काफी मान मनोबल के बाद रेलवे ने एक अतिरिक्त बोगी जोड़कर पृथकवास में जाने से इनकार करने वाले करीब 15 यात्रियों को वापस भेज दिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में रविवार की सुबह नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ में पुलिस के 3 जवान भी घायल हो गए। बता दें कि भामरागढ़ की क्विक रिस्पांस टीम और गढ़चिरौली पुलिस के C7 कमांडो टीम की तरफ से यह संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था। कोयारकोटी कोप्रशी के जंगलों में यह मुठभेड़ सुबह 6 से 6.30 तक के बीच चली। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सब इंस्पेक्टर धनाजी होनमाने और कांस्टेबल किशोर आत्माराम की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य कर्मियों को चोटें आई हैं। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि इस मुठभेड़ में 4 से 5 नक्सली भी मारे गए। घायल पुलिस कर्मियों को पास के अस्पताल ले जाया गया और शवों को हेलीकॉप्टर के जरिए गढ़चिरौली शहर लाया गया। केंद्र सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इनके जरिए पेंशनर की राह अब आसान बना दी गई है। मौजूदा पेंशनर और आने वाले समय में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
अगर किसी पेंशनर की मौत हो जाती है तो उसके जीवन साथी को फॉर्म 14 जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते उनके पेंशनर पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में फैमिली पेंशन देने का अधिकृत पत्र लगा हो व ज्वाइंट अकाउंट हो। ऐसे मामले में केवल जीवन साथी का मृत्यु प्रमाण देना होगा। फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए बैंक जीवन साथी को नया खाता खोलने के लिए बाध्य नहीं करेगा। पेंशनर को हर वर्ष बैंक में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना पड़ता था, जिसके लिए बैंक अक्टूबर, नवंबर में बार-बार रिमाइंडर भेजते थे। कांग्रेस ने रविवार को सरकार पर आर्थिक पैकेज के नाम पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र द्वारा घोषित उपाय भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 1.6% है, जो 3.22 लाख करोड़ रुपए है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का दावा किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता आनंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथनी और करनी एक समान रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उपक्रमों तथा गरीबों के हाथों में पैसे देने की घोषणा की जानी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था में फिर से नई जान आ सके। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल है।